हेलो एवरीवन। तो चलिए पहले देख लेते हैं कल जो हमने एनालिसिस किया था वो कैसा रहा। हमने कहा था कि इस लो से नीचे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, उसके बाद पहला टारगेट हमारा ये होने वाला था गैप वाला लेवल, और मार्केट ने कितने अच्छे से गैप वाले लेवल को ब्रेक किया, उसी को रीटेस्ट किया एंड बहुत ही अच्छे से मूव आई। ऑलमोस्ट इसने गैप फिल कर दिया। सो दिस वाज द मूव दैट वी कैच्ड इन बैंक निफ्टी। चलिए हम निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में हमने ये जोन मार्क किया था। अब अगर देखोगे जहां से जब भी मार्केट ने जोन ब्रेक किया, इवन हमने वहां पे शेयर भी किया था टेलीग्राम पे कि अगर मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया तो एक अच्छी सी 50 to 100 पॉइंट्स की मूव आ सकती है। मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया वापस की रीटेस्ट करने, और उसके बाद एक बड़ी अच्छी मूव है। इवन इसने जो ये गैप वाला लेवल है इसको भी ब्रेक कर दिया और उसको रीटेस्ट भी कर चुकी है मार्केट। फाइन। तो ये हमारी आज की ट्रेड थी जो हमने कल एनालिसिस किया था। चलिए हम कल के लिए देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे बैंक निफ्टी को तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाए, लेकिन अकेला बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे। चलिए हम वॉल्यूम भी देख लेते हैं। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम उतना अट्रैक्टिव नहीं है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता पीछे वाली कैंडल से तो मे भी हम मान सकते थे कि स्ट्रांग होगा। अच्छा, कल का डे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट ने कल भी एक अच्छी खासी अच्छे वॉल्यूम से बेरिश कैंडल बनाई तो हम देखेंगे कि नीचे कितना नीचे जा सकती है मार्केट। अदरवाइज अभी भी सेंटीमेंट बुलिश है। तो चलिए हम 15 मिनट में भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, कहां पे हम एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं गैप की बात करूं तो मार्केट ऑलमोस्ट गैप के पास आ चुकी है। अगर आप यहां से सेल प्लान करोगे तो ये ही लेवल है हमारा, तो यहां से सेल प्लान करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, दिस इज ऑलमोस्ट 800 लेवल, 35,800 लेवल, यहां से ब्रेक हुआ तो ऑलमोस्ट हमें यहां तक की मूव इजीली मिल जाएगी। मींस वी कैन इजीली कैच 300 पॉइंट्स। हाँ, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया इसने तो हम यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये गैप फिलिंग के लिए आ सकते हैं मार्केट। इट इज ऑलमोस्ट 35,200 लेवल। अच्छा, अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो बाय साइड पे अगर आपको बैठना है तो आप देखोगे यहां से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है और यहां पे एक लेवल भी है हमारा रेजिस्टेंस का। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यहां से एक मूव तो आएगी, लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। मींस इट विल बी अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 200 पॉइंट्स। हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट अच्छी खासी बुलिश हो जाएगी। फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा, ऑलमोस्ट अराउंड 600 पॉइंट्स। तो मींस आपको यहां से भी 300 पॉइंट्स की इजीली मूव मिल जाएगी। तो चलिए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हमें क्या कह रही है। अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो यहाँ पे 36,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पुट साइड पे 11 लाख का ओआई है और यहाँ पे कॉल साइड पे 6 लाख का ओआई है। तो कहीं ना कहीं हमें पुट साइड का ओआई ज्यादा है तो स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ओआई की बात करूं तो कहीं ना कहीं कॉल साइड पे यहाँ पे ज्यादा ओआई बिल्डअप हुआ है एज कम्पेयर टू पुट साइड। तो 36,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप वार्निंग में थोड़ा टाइम दे देना। अगर 36,000 ब्रेक हो गया तो इसके पास नीचे जाके सपोर्ट 35,500 के पास ही है। तो सेम लेवल हमारा टेक्निकल पे भी निकल के आया और ऑप्शन चेन में वही यही लेवल निकल के आया। और अपसाइड में अगर मार्केट 36,000 से ऊपर चलेगी तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी 36,500 के आसपास। तो बेस्ड अपॉन द टेक्निकल यू कैन एंटर। अभी ऑप्शन चेन जस्ट हमें एक आइडिया दे देती है। वैसे ये वीकली ऑप्शंस होती हैं तो ये एंड ऑफ द वीक तक का सेंटीमेंट है। कल मार्केट आज में सिनेरियो चेंज भी हो जाते हैं तो बेसिकली आप टेक्निकल्स के ऊपर काम करोगे। यहां से हमें एक हिंट मिल गया कि 36,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम निफ्टी को भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी में कल के लिए। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे अगर मार्केट ने कल डे लो को ब्रेक किया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ जाएगी। अब बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुका है तो इसलिए हमने ये ट्रेड प्लान नहीं किया, लेकिन निफ्टी में अगर हुआ तो आपको अच्छी खासी मूव मिल जाएगी। तो प्राइस कैन कम नियर टू अराउंड 17,000 लेवल, नियर टू 17,000 लेवल। 10-20 पॉइंट इधर उधर हो जाता है। हाँ, अगर बाई चांस मार्केट ने 17,000 भी ब्रेक कर दिया तो आपको ये लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है, दैट इज अराउंड 16,880। तो ये हमारा बेरिश साइड का सेंटीमेंट रहेगा अगर मार्केट बेरिश हुई तो। अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो बाय साइड के लिए आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, और ये हमारा गैप का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन और गैप लेवल को तोड़ दिया फिर आप बाय में बैठ सकते हो और इजीली मार्केट इस लेवल तक आपको मिल जाएगी। मींस यू कैन कैच अप मूव ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स। अगर यहां से भी निकल गया तो हमारा इस हाई के आसपास आ जाएगा, मींस ऑलमोस्ट नियर टू 400। चलिए ऑप्शन चेन में देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है निफ्टी में। अच्छा, निफ्टी के ऑप्शन चेन में मैं बड़ी अट्रैक्टिव चीज बताने वाला हूं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे पहले तो सिंपल एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पे 12 लाख का ओआई है, यहाँ पे 18 लाख का ओआई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही सिनेरियो जो बैंक निफ्टी में था कि ओआई
पुट साइड पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल साइड, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 17,100 का भी। तो अगर ये टूट गया तो उसके बाद उसको सपोर्ट मिलेगी 17,000 के आसपास। अच्छा, अगर आप ओआई देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ, नो डाउट, और इस साइड थोड़ा वीक है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज नोटिस करवाऊं, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये इन दी मनी 4 लाख का ओआई बिल्डअप हुआ और यहाँ पे एक 16 लाख का ओआई पड़ा है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी 4 लाख का ओआई बिल्डअप हुआ और 18 लाख का ओआई पड़ा है। तो इट मींस मार्केट को मे भी लग रहा है कि इस वीक में मार्केट 17,300 के ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, अभी तक का जो सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डअप हुआ है इन दी मनी। तो इन दी मनी बिल्डअप का मींस के चांसेस आर हाई के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर आप वहीं इस साइड आके देखोगे तो यहाँ पे कोई बिल्डअप नहीं हो, ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, तो चांसेस आर देयर कि विद इन दी वीक मार्केट में क्लोज अबव 17,300 लेवल। अब इस डज नॉट मीन कि कल ही मार्केट चली जाएगी, अभी वीक में हम कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर ये कहीं जाके एक्सपायरी होगी। तो बस ये ओवरऑल व्यू है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा एक सेंटीमेंट सेट कर सकते हो। मे बी मार्केट कभी भी बुलिश हो सकती है, तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है छोटी सी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, इसके ऊपर कमेंट जरूर कर देना और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।